नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड्स गार्ड के बारे में, जो कि रेलवे में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो गार्ड होते हैं, स्पेशली गुड्स गार्ड, जो मालगाड़ी के गार्ड होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती है और उनका जो केबिन होता है, उस केबिन में क्या क्या होता है, क्या क्या सुविधाएं होती हैं और उसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा। इस चीज़ को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम आ गए हैं इस रूम के अंदर, आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या है। देख लीजिए, सबसे पहले जो होता है, ये एक चेयर होती है। इस चेयर पे गार्ड जो होते हैं वो बैठते हैं और वहाँ पे सामने अपनी बुक वगैरह वो रखते हैं, जिसमें कि वो चीज़ें लिखते रहते हैं। ये सामने एक जगह है जहाँ पे आप अगर इस पर बैठना चाहें चेयर पे, तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये आपके लिए छोटा सा पहले बॉक्स तरह बना था, अब उसको हटा दिया गया है, इसे कर दिया गया है। ये रहता है। साथ में ये हैंड बैग रहती है, जो कि संटिंग करते समय गार्ड को खुद लगानी होती है। इसको गार्ड अपने हाथ लगाते हैं। साथ में बॉक्स देख रहे होंगे आप, ये एक बॉक्स रहता है, जिस बॉक्स में गार्ड की आवश्यक चीज़ें रहते हैं जो कि ड्यूटी से रिलेटेड हैं। जैसे दिखा देता हूँ, चलिए मैं आपको। जैसे देखिए, एक फ्लैग रखा रहता है, रेड और ग्रीन फ्लैग रहता है, एलवी बोर्ड रहता है, टेल लैंप रहता है और वर्किंग टाइम टेबल रहता है। और इसी तरह की बाकी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो रहती हैं इस बॉक्स के अंदर। इसमें इसका कोई पर्सनल चीज़ नहीं रहती। पर्सनल मतलब उसके कपड़े, खाना वगैरह नहीं रहता है। और ये इधर एक चेयर ये भी है। इसमें आप देख रहे होंगे पूरे कमरे में कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना ही कहीं पे फैन वगैरह है। तो दोस्तों, जो गार्ड होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है रात के समय पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता है और मच्छर वगैरह बहुत लगते रहते हैं। दूसरी बात ये कि फ़ैन नहीं। देखिए आप, ये पूरा जो केबिन बना है ये पूरा लोहे का बना है और गर्मी के दिनों में जब 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो उस समय नॉर्मल घरों में रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोचिए आप, गार्ड जो होता है वो उस टाइम लोहे के घर, कह लीजिए लोहे के केबिन में वो रहता है। मतलब कि आदमी 45 डिग्री में नॉर्मली रहता है तो 50 डिग्री में रहता है, इतनी गर्म हो जाता है, क्योंकि लोहा है तो बाहर से हीट ऑब्जर्व कर लेता है, तो और गर्म हो जाता है। फिर भी गार्ड किसी तरीके से इसमें रहते हैं। और एक बात और है कि इसमें आपको अपना सब कुछ लाना पड़ता है। पानी, खाना, ना आपको बीच में कहीं खाने की व्यवस्था मिलेगी, ना पानी की व्यवस्था मिलेगी। सब कुछ आपको अपना खुद का करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई व्यवस्था नहीं। जो स्पेशली गुड्स गार्ड होते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो मेल और एक्सप्रेस के गार्ड होते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं। और एक बात बताना चाहूँगा आपको कि दोस्तों, अगर आप गार्ड बनते हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम क्लियर करके, उसके बाद आपको जब इससे बनेंगे तो इसमें एक केबिन में एक और समस्या रहती है। वो ये कि अगर आपको बीच में मल मूत्र या जो चीज़ करनी होती है पर्सनल, वो करना हुआ तो बाहर नहीं जा सकते हैं आप। उसके लिए सिर्फ एक स्पेशल जगह बनाई जाती है। देखिए ये जो बना है, अगर आपको बीच में लैट्रिन टॉयलेट लग जाती है तो आपको इसी से करना है, इसी में कर सकते हैं आप। और देख लीजिए, इसमें कहीं आर पास पानी की व्यवस्था नहीं है। मतलब आप कर तो सकते हैं लेकिन पानी नहीं मिलेगा आपको, तो खुद का पानी यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं रहते हैं गुड्स गार्ड के लिए। और मुझे लगभग विश्वास है कि जितने लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म डाला होगा, उन लोगों में से अधिकतर लोगों ने गुड्स गार्ड की पोस्ट को सेकेंड या थर्ड या फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस जरूर दी होगी। लेकिन एक चीज़ है, इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी इस पोस्ट पर पेमेंट अच्छी आती है। मतलब आपको सैलरी अच्छी आएगी। जितने पोस्टें आपको होंगी उन सब में सबसे ज़्यादा अगर किसी सैलरी मिलती है तो है गार्ड को। आपको पेमेंट जो है लगभग 60 से लेकर
60,000 से लेकर के 1.5 लाख 2 लाख तक मिलता है, इसलिए लोग गार्ड ज्वाइन कर लेते हैं। और इसमें प्रमोशन भी आप जा कर के चेंज कर सकते हैं, जीडीसी एलडीसी से स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब आप आएंगे गार्ड बनेंगे तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। एक समस्या और रहती है कि जब गार्ड होते हैं वो घर से निकलते हैं तो उनको घर कब वापस जाएंगे, कितने दिनों बाद वापस जा पाएंगे ड्यूटी ख़त्म करके। एक ट्रेन छोड़ते हैं, फिर दूसरी ट्रेन को पकड़ना पड़ता है, उसका चार्ज लेना पड़ता है, तो कब घर जा पाएँ कोई गारंटी नहीं रहती। क्योंकि जो गार्ड होते हैं वो ट्रेन के इंचार्ज होते हैं, पूरी जो ट्रेन होती है उसके इंचार्ज होते हैं। उसकी देखभाल करना, उसकी सेंटिंग करवाना, उसको जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ उसको सही से स्टेबल करवाना, उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान, उससे वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते रहते हैं। वो कोई उनकी फिक्स प्लेस नहीं होता है, ना ही कोई फिक्स डेट होती है कितने टाइम से इतने टाइम आप रिलीव हो जाएंगे, कोई फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है। वो कोई उनका एक फिक्स स्टेशन नहीं होता है, वो गाड़ी के साथ ट्रैवल करते रहते हैं। ये सारी समस्याएं दोस्तों रहती हैं गुड्स गार्ड में। आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या और कुछ आप क्या जानना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।